जयरामजी राज्यसभा में समाजवादी पार्टी रा सांसद रामजी सुमन महाराणा सांगा पे एक विवादास्पद टिप्पणी की थी बटा केड़े पूरा मेवाड़ में ने और पूरा राजस्थान में ने आक्रोश की लहर है। अनी पे इतिहास रा जानकार भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है और कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। ये विशाल जी श्रीमाली जो व्याख्याता है इतिहास रा, सुनो अणारी बात। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, कल राज्यसभा के एक सांसद जो समाजवादी पार्टी से संबंधित है ने राज्यसभा में एक विवादास्पद बयान दिया कि मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर को भारत में आने का निमंत्रण दिया है, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह माननीय सांसद के अधूरे ज्ञान और उनकी छिछोरी राजनीति का पर्याय है कि वह इस तरह का वक्तव्य राज्यसभा में दे रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि जब बाबर को भारत में आने का निमंत्रण इब्राहिम लोदी, जो कि उस समय का भारत का शासक था, दिल्ली का सुल्तान था, उसके एक सूबेदार जो कि पंजाब में था, दौलत खां लोदी, उसने बाबर को भारत में आने का निमंत्रण दिया था। और वर्तमान में या देश की आज़ादी के बाद तथाकथित इतिहासकार जो कि मार्क्सवादी सोच से प्रभावित हैं, उन्होंने वो सारा दोष उस समय मेवाड़ के प्रसिद्ध हिंदूपत और हिंदुआ गौरव के नाम से विभूषित महाराणा सांगा के ऊपर दोषारोपित किया और तत्कालीन सरकारों ने भी इसको काफ़ी आगे बढ़ाया और पाठ्यक्रम में भी इसको पढ़ाया है, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। रही बात महाराणा सांगा की, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने 1509 से 1528 तक मेवाड़ में एक छत्र शासन किया। 100 से ज़्यादा युद्ध उन्होंने अपने जीवन काल में लड़े। 80 घाव उनके अपने शरीर पर थे। उन्होंने आजीवन अपना पूरा शरीर युद्ध में झोंका। उनके शरीर पर 80 घाव थे, एक हाथ, एक पाँव और एक आँख उन्होंने युद्ध में गंवाई। साथ ही बाबर जब भारत आता है तो महाराणा सांगा की बाबर भूरी प्रशंसा करता है। वो अपनी आत्मकथा में कहता है कि मेरा अगर भारत में अगर कोई प्रबल विरोधी रहेगा तो वो महाराणा सांगा रहेंगे। साथ ही उस समय के तथाकथित और तत्कालीन सुल्तान इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा 2 बार, खातौली और बाड़ी दोनों ही जगह राजस्थान में पड़ती, कोटा और बूंदी में 1517-1518 में दोनों ही जगहों पर महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी को हरा चुके थे। साथ ही खानवा के युद्ध के पहले एक युद्ध और हुआ है, बयाना का युद्ध, जो उस समय महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। महाराणा सांगा खानवा के युद्ध में हारने से पहले बयाना के युद्ध में बाबर को हरा चुके हैं और कुछ कारणवश ऐसा हुआ था कि बाबर महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित कर देता है।